जिन धर्म जिनागम जिन मंदिर पवित्र धाम, वीतराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम। मुनि सुव्रत भगवान की महिमा अपरंपार, डूबती नैया कर दो रे भव पार। आप सबको जय जिनेंद्र। मैं हूं आदित्य और जैन स्थल की यात्रा में आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे जहाज पर जो इस संसार रूपी भव सागर से हम सबको तार सकता है। मैं किसी पानी के जहाज या हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं हरिहंत प्रभु के जहाज की, जो स्थित है जिला भिलवाड़ा के जहाजपुर नगर में नवनिर्मित 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर स्वस्ति धाम आज देश ही नहीं विदेश से भी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर विराजमान है श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की अत्यंत अतिशयकारी प्रतिमा जी, जो सन 2013 में भूगर्भ से प्रकटी और तब से ही भक्तों के समक्ष प्रतिमा जी के अतिशय निरंतर प्रत्यक्ष होते रहे हैं। 4 बार रंग परिवर्तन होने के बाद वर्तमान में आज काले रंग की प्रतिमा जी विराजमान है, जिनके जब आप दर्शन करेंगे तो बस यही कहेंगे, चतुर्थकालीन मूर्ति है निराली, मुनि सुव्रत प्रभु तेरी छवि अति प्यारी। अतिशय शेष स्वस्ति धाम जहाजपुर की कल्पना और उसको साकार करने का संकल्प उठाया आरिका रतन 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी ने। पूर्व में सन 2012 अष्टानी का पर्व के समय जब स्वस्ति भूषण माता जी जहाजपुर पधारी थी, तब भी माता जी को भूगर्भ से प्रतिमा जी प्रकट होने का अंदेशा हुआ था और उन्होंने अपने प्रवचनों में इसका जिक्र भी किया था। आज आरिका रतन 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से ही जहाज की आकृति का मन मोहने वाला अद्भुत अप्रतिम विशाल जिनालय बनकर तैयार हुआ है। दर्शन मात्र से ही हृदय को निर्मलता प्रदान करने वाले 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चतुर्थकालीन प्रतिमा जी, भव्य जिनालय जिसमें अलौकिक कलाकृतियों का काम हुआ है, रुकने के लिए फर्निश्ड यात्री निवास, शुद्ध भोजनालय, अरावली की पहाड़ियों से सूर्य उदय और सूर्य अस्त का नज़ारा, संध्याकालीन जगमगाता सुसज्जित मंदिर का परिसर। मैं गया तो था बस एक दिन रुकने के प्रोग्राम से, परंतु क्षेत्र के आकर्षण के कारण 3 दिन व्यतीत किए फिर मैंने वहाँ पर। भगवान का अभिषेक, संध्या आरती और माता जी के आशीष वचनों का लाभ भी भरपूर मिला मुझे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जहाजपुर स्वस्ति धाम की यात्रा पर और हम जानेंगे क्षेत्र के बारे में विस्तार से। बंधुओं, 23 अप्रैल 2013 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, मंगलवार का शुभ दिन, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव। हम सबका कल्याण करने के लिए भगवान प्रकट हुए एक मुसलमान के घर से नींव की खुदाई के दौरान। मुझे भी भगवान को निकालने का सौभाग्य मिला था। मैं वहीं उस मकान के सामने ही रहता था जिस मकान से प्रतिमा निकली। बंधुओं, उसके यहाँ पर 15 दिन से काम चल रहा था, लेकिन भगवान ने दिन चुना महावीर जयंती का, अपने आप, न किसी को कोई स्वप्न। जब खुदाई चल रही थी, एक दिन सुबह सुबह भगवान महावीर जयंती की शोभा यात्रा निकली गांव में, और मेरे खुद के मकान की नींव का मुहूर्त था। मेरे मकान की नींव का मुहूर्त चल रहा था। उधर से घर से फोन आया कि भगवान निकल रहे हैं। पहले देवी प्रतिमा निकली, फिर अन्य छोटी छोटी प्रतिमाएं निकली, और उस त्रयोदशी के दिन कुल 13 प्रतिमाएं प्रकट हुई थी और सबसे अंत में प्रकट हुए अतिशयकारी मुनि सुव्रतनाथ भगवान। बंधुओं, जब खुदाई करके निकाला जा रहा था, बिल्कुल उल्टी लेटी हुई थी प्रतिमा। जब मिट्टी को हटाया गया, इतनी सॉफ्ट मिट्टी थी, लोग उस मिट्टी को लेके गए, उससे बीमारियां दूर हुई लोगों की। और जब मिट्टी को हटाया तो सबने देखा कि विशाल प्रतिमा जमीन में लेटी हुई है। प्रशासन वहां पर आ गया और देखा कि प्रतिमा बिल्कुल नीले रंग की थी। प्रशासन के मन में लालच आ गया
जेसीबी मंगा के बाहर निकाले जाने लगा और प्रशासन ने कहा कि ये नीलम की प्रतिमा है, करोड़ों रुपए की प्रतिमा है, हम इसे अपने कब्जे में लेंगे, ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति है। और ऐसा कहकर प्रशासन जेसीबी से बाहर निकाल करके उसने जेसीबी वाले को कहा कि जेसीबी को पीछे मोड़, हम प्रतिमा को अपने कब्जे में लेंगे, तहसील में लेके जाएंगे। तो जेसीबी मुड़ी नहीं और समाज वालों ने कहा कि प्रतिमा को हम जैन मंदिर में ले जाएंगे। जेसीबी को आगे बढ़ा तो जेसीबी आगे बढ़ गई और दोनों तरफ से भक्तों ने भगवान को पकड़ लिया और जेसीबी से झूलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आगे जाने के बाद में रास्ता सकड़ा था, एक सकड़ी सी गली में मंदिर है गांव में, वहां जेसीबी नहीं जा सकती थी, लेकिन भगवान ने अपनी व्यवस्था स्वयं कर रखी थी। जहां पर जेसीबी रुकी वहीं पर एक 4 पहियों का ठेला खड़ा था। हमने भगवान को उस ठेले पर विराजमान किया और गांव वाले मंदिर में ले गए। पीछे पीछे प्रशासन, आगे आगे हम लोग। वहां ले जा करके मंदिर के नीचे एक तहखाना है, उसके बाहर लगभग 1.5 फीट ऊंची चबूतरी है। उस चबूतरी पर हम 6-7 लड़कों ने भगवान को ठेले से ही ऊपर चढ़ा दिया। क्या पता हमारे अंदर इतनी शक्ति आ गई या प्रतिमा हल्की हो गई। वहां ले जा करके अंदर भगवान को विराजमान कर दिया ठेले सहित। प्रशासन वहां पर आ गया। प्रशासन ने आकर के कहा कि तुम कैसे ले आए, जैसे लाए थे वैसे लेके चलो, नहीं तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे जैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनको कहा तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। हमने कहा तुम्हें करना हो जो कर लीजिए। हम लोग सब बाहर बैठ गए, नमोकार मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया और प्रशासन ने वहां से ले जाने का प्रयास शुरू कर दिया। वहां जेसीबी क्रेन वगैरह नहीं जा सकती थी। प्रशासन ने मजदूरों के जत्ते बुलाए, 40-40, 50-50 मजदूर बुलाए, लेकिन सब परेशान होकर चले गए और भगवान को हिलाने में सफल नहीं हो पाए। प्रयास करने के बाद कलेक्टर ने कहा, एडीएम यहाँ पर खड़ा रहा 24 घंटे तक। एडीएम ने कलेक्टर को फोन किया कि ये प्रतिमा यहाँ से जाने वाली नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि हम समाज को नहीं सौंपेंगे और रात को एक चैनल की व्यवस्था की और बाहर चैनल लगा करके सीज कर दिया गया। भगवान 1.5 महीने तक ठेले पर विराजमान रहे और बाहर से लॉक कर दिया गया। उस समय पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी यहाँ पर नहीं थी। माता जी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर देवली में विराजमान थी। बंधु, उससे पहले माता जी यहाँ पर आ चुकी थी। अष्टानिका महापर्व में पूज्य माता जी के सानिध्य में यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था। माता जी से हमने आग्रह भी किया था, माता जी आप यहाँ पे रुके, महावीर जयंती की यहाँ के करें, लेकिन माता जी को आगे जाना था और माता जी यहाँ से चली गई। माता जी को लगा भी था, हो सकता है, उन्होंने कहा भी था, हो सकता है यहाँ भगवान निकल जाए, और उनकी बात सच हुई और महावीर जयंती के दिन भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए। बंधुओं, हम लोग माता जी के पास पहुंचे। फिर माता जी जहाजपुर आई, यहाँ आकर के ट्रस्ट का गठन करवाया और माता जी के प्रयास से और सब हम लोगों की भक्ति के प्रताप से, हम सब लोगों के पुण्य के उदय से 1.5 महीने के बाद सुद पंचमी का वो महान दिन आया जिस दिन हम सबको प्रतिमा सुपुर्द की गई प्रशासन के द्वारा। और जो ही बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक हुआ 1008 कलशों से और अपने आप ऐसा रंग हो गया, बिल्कुल श्याम वर्ण की हो गई प्रतिमा। इतनी चमक आ गई है, भक्तों को विश्वास नहीं होता है, सामने से हटने की इच्छा नहीं होती है। बहुत से भक्त तो बाहर जाते फिर अंदर आते, बाहर जाते फिर अंदर आते हैं, सामने से हटने की इच्छा नहीं होती है। तो इस प्रकार से 4 बार रंग परिवर्तन हो चुका है, नीला, हरा, सलेटी और काला। बंधुओं, उसके बाद में भगवान गाँव वाले मंदिर में विराजमान रहे। पूज्य माता जी का पहला चातुर्मास जहाजपुर की पावन धरा पर हुआ। जहाजपुर के इतिहास का पहला चातुर्मास था। चातुर्मास कलश की स्थापना हुई और उस दिन शाम को 8 बजे आरती के समय नाभि की यहाँ से एक दिव्य रोशनी निकली और नाभि से धीरे 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 अंदर होने लगी और बाहर होने लगी। उस दिन लगभग 300-400 लोग थे, सबने देखा। एक बच्चा वहां पर खड़ा था, ग्वालियर का, मुरार का, और वो देख करके डर गया। अचानक क्या हुआ, नाभि की यहाँ से दिव्य ज्योति निकली और रोने लगा, एकदम चिल्लाने लगा। और वो सभी माता जी के पास गए। माता जी ने कहा कि हो सकता है लाइट के कारण पंखा चल रहा है और लाइट के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन नहीं। फिर सब लोग कहे, फिर माता जी रात को ही अंदर आई और उन्होंने देखा वास्तव में नाभि ऐसे धीरे 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 अंदर हो रही है, बाहर हो रही है। और उसके बाद तो वहां पर भक्तों का ऐसा रेला लगा, वो मंदिर, वो गली, मार्केट में जाम लग जाता था। तब हमने माता जी से आग्रह किया कि माता जी, जब भगवान इतने विशाल है, प्रतिमा इतनी विशाल है, तो मंदिर भी विशाल बनना चाहिए। तब हमने पहले देवली रोड पे जमीन खरीदी। उस समय लगभग 3.5-4 बीघा जमीन थी। हम लोग सराकोदारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए और जब भगवान की फोटो उनको दिखाई तो उन्होंने कहा ये बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, 4-5 बीघा जमीन तो तुम्हारे को पार्किंग के लिए चाहिए, कम से कम 50 बीघा जमीन लो और फिर यहाँ पे आना मेरे पास, पहले मत आना। फिर हमने ये 10 बीघा शुरुआत में जमीन खरीदी। अभी धीरे धीरे चारों तरफ की जमीन खरीद ली गई है। अभी लगभग 50 बीघा जमीन ट्रस्ट के पास में है और दिगंबर जैन समाज के इतिहास का पहला जहाज मंदिर
बनकर के तैयार हुआ और 31 जनवरी 2020 से 7 फरवरी 2020 तक सराकोदारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज और पूज्य गुरुमा गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में इस जहाज मंदिर का भव्य भव्य एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुआ और 7 फरवरी को बड़े बाबा को इस जहाज मंदिर की मूल वेदी में विराजमान किया गया। वो बहुत कष्ट का समय रहा होगा जब इन प्रतिमाओं को भूगर्भ में रखना पड़ा होगा, और शायद जिस जीव ने भगवान को भूगर्भ में विराजमान किया होगा, यही भावना वही होगी कि हे प्रभु, मुझे पुनः मौका देना कि मैं आपको जिनालय में विराजमान कर पाऊँ। और उसी का प्रतिरूप है कि परम विदुषी लेखिका आरिका रतन 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी द्वारा पुनः भगवान को जिनालय में स्थापित किया गया। जैसे कि आप सबको विदित है, सन 2013 में भूगर्भ से अतिशयकारी मुनिसुव्रतनाथ भगवान प्रकट हुए और साथ में 13 प्रतिमाएं और निकली थी, जिसमें से मूलनायक कुंथुनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान और अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। साथ में कुछ शासन देवियों की प्रतिमाएं भी निकली थी। मुनिसुव्रतनाथ भगवान की पहचान भी हमने शासन देवी की प्रतिमा साथ में निकलने के कारण उनको मुनिसुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा घोषित करी थी। उसी के साथ में सरस्वती देवी, जो एक बहुत प्राचीन सरस्वती मूर्ति है। ऐसी मूर्तियां बहुत कम देखने में मिलती हैं और इतनी विशाल मूर्ति ये सरस्वती माता की मूर्ति है। साथ में एक छोटी प्रतिमा सरस्वती माता की भी साथ में निकली थी। एक अरहंत भगवान की प्रतिमा भी निकली है और साथ में अंबिका माता है, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरयनाथ भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। और साथ में यहाँ पर निकली है कि जिनमती आर्यका जिनमती माता की, उसमें एक प्रशस्ति लिखी गई है, आर्यका अर्जिका जिनमती माता। ऐसा हम विचार करते हैं कि शायद उस समय जब भगवान को जमीन में दबाया गया था किसी कारणवश, तो उस समय जिन श्री माता की प्रतिमा साथ में मिली है, उसका हम ये मानते हैं कि शायद आज उसी का प्रतिरूप बनके गणनी आर्य के 105 स्वस्ति भूषण माता जी इस जहाजपुर नगरी में आई और उन्हीं का प्रतिरूप बनके आज इतना विशाल मंदिर पूज्य माता जी की प्रेरणा से आज बन गया है। भगवान की प्रतिमा जी का भारी हो जाने का अतिशय जहाजपुर की धरा पर सिर्फ एक बार घटित नहीं हुआ। सर्वप्रथम जब सरकारी प्रशासन ने अपने अधिकार में प्रतिमा जी को लेना चाहा, प्रतिमा जी ने अपना वजन बढ़ा लिया और अचल हो गई। और दूसरी तरफ जब भक्तों द्वारा प्रयास किया गया तो मात्र 5 से 6 लोगों ने ही प्रभु जी की प्रतिमा को उठा लिया। ऐसा ही पुनः हुआ जब जहाजपुर के पुराने मंदिर से प्रतिमा जी को स्वस्ति धाम की धरा पर लाया गया और एक टीन से बने गर्भगृह में विराजमान किया गया। प्रतिमा जी ने फिर अपना वजन बढ़ा लिया। पुराने मंदिर से भगवान को नए मंदिर में लेके आ रहे थे। इस जहाज मंदिर में 10 बीघा ज़मीन खरीदी, तो जहाज मंदिर में जो पुराना मंदिर है वहाँ पे एक टीन के अंदर भगवान को विराजमान किया गया। उसका भी एक दृष्टांत आता है कि जब भगवान को नगर के मंदिर से लेके इस स्थान पर लेके आना था, तब तो आराम से लोग वहाँ से लेकर आ गए और यहाँ पे नीचे उतार दिया, और जैसे ही उतार दिया तो भगवान हिलने के लिए तैयार नहीं हुए। माता जी पैदल विहार कर रही थी, लोग भगवान को किसी गाड़ी के सहारे लेकर आए और जैसे ही उठाने लगे और लोगों ने सोचा, स्थानीय लोगों ने सोचा क्यों ना माता जी के आने से पहले भगवान को उठाकर वेदी में विराजमान कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला तो नहीं था। भगवान ने अपना अतिशय दिखाया और अपना भार, अपना वजन बढ़ा दिया। 10-10, 20-20, 50-50 लोगों ने एक साथ साहस किया, लेकिन प्रतिमा हिलने को तैयार नहीं हुई। और अतिशय देखिए कि जैसे ही परम पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी करण इस जहाज मंदिर की पावन धरा पे पड़े और तुरंत भगवान हल्के हो गए और पुनः उन 4-5-7 लोगों ने उठाकर भगवान को उस पुरानी वेदी में विराजमान किया। करीब 5 वर्षों तक भगवान वहाँ पे विराजमान रहे और उस स्थान पे भी अतिशय हुए। देवताओं के द्वारा भगवान का अभिषेक हुआ, आंखों से दिव्य रोशनी निकली। उसका भी दृष्टांत आता है कि माता जी की चतुर्मास कलश की स्थापना चल रही थी, तभी कोटा नवयुग मंडल के द्वारा 108 दीपकों से भगवान की आरती होने जा रही थी। वह आए, भगवान का अभिषेक हो चुका था, प्रक्षाल हो चुका था। उसके पश्चात कोटा के उन बच्चों ने बोला कि माता जी, पहले हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम हो, ऐसे हमारे भाव हैं। तो जैसे ही उनने 108 दीपकों से भगवान की आरती की और दीपक की थाल जैसी वहां पे रखी, तो आंख से दिव्य रोशनी निकली और अभिषेक की धाराएं बहने लगी। यह अतिशय माता जी के चतुर्मास कलश की स्थापना के समय में हुआ। ऐसे अतिशयकारी भगवान
जिनके अतिशयों को जितना कहा जाए साहब उतना कम है। कहते हैं हजारों जिह्वाओं के द्वारा भी मैं भगवान के अतिशय का वर्णन करूं तो वो भी हमारे लिए फीका पड़ जाएगा। ऐसा अतिशयकारी प्रतिमा जो बार बार अपने पास बुलाती है। एक बार कोई दर्शन करने को आ जाए तो बार बार होता है कि यार मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, वर्ष में एक बार जहाजपुर जरूर जाऊंगा। ऐसी भावनाओं के साथ लोग आह्लादित होकर भगवान के दर्शन करते हैं। इस तरह से क्षेत्र में ना जाने कैसी मिट्टी कैसा कड़कड़ है जहाँ हर तरह से पॉजिटिव एनर्जी हमें मिला करती है, और भगवान का अभिषेक जो कर लेता है तो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि जिसकी सीमा मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे अतिशयकारी बड़े बाबा के दर्शन करने आप सभी अवश्य पधारें और अपने जीवन में एक बार जहाजपुर आकर भगवान का अभिषेक शानधारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। टीन से बने गर्भगृह में जहाँ पर सर्वप्रथम श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा जी को विराजमान किया गया था, वहीं पर वर्तमान में श्री प्रभु की वेदी निर्मित है और अन्य प्रतिमाओं को विराजमान किया गया है। नवनिर्मित जहाज मंदिर में प्रथम तल पर बहुत ही सुंदर 3 भागों में बटा हुआ सहस्त्रकूट जिनालय बना हुआ है, जिनमें रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान हैं। 3 वेदियां सहस्त्रकूट जिनालय की बनी हुई हैं, जिनमें 1008 प्रतिमाओं को विराजमान किया गया है। जहाज मंदिर के दूसरे तल पर अतिशयकारी मूल नायक के रूप में श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चतुर्थकालीन प्रतिमा जी विराजमान है। भगवान की प्रतिमा पर वैसे तो कोई चिन्ह नहीं है। जब भूगर्भ से प्रतिमा जी प्रकटी और साथ में अपराजिता देवी की प्रतिमा जी भी प्राप्त हुई, जिनसे भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की प्रतिमा जी की फिर पहचान हुई। कहते हैं कि 24 तीर्थंकरों की यक्षिणी हुआ करते हैं, और जितनी भी चतुर्थकालीन प्रतिमाएं आपको इस भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर देखने की मिलेंगी, उनमें किसी पे चिन्ह नहीं होता। उन प्रतिमाओं की पहचान किसी विशेष चिन्हों के द्वारा या यक्षिणियों या देवी देवताओं के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जब मुनिशुभनाथ भगवान की प्रतिमा निकली तो उनकी यक्षिणी के द्वारा हमें यह पहचान हुई, यह ज्ञात हुआ कि यह मुनिशुभनाथ भगवान की प्रतिमा है। उनकी देवी का नाम अपराजिता देवी है, और अपराजिता देवी के जो लक्षण हैं जो उन देवी में दिखाई दिए, उससे यह ज्ञात हुआ कि यह अतिशयकारी मुनिशुभनाथ भगवान की प्रतिमा है। वेदी में अद्भुत स्वर्ण का कार्य हुआ है, जो प्रतिमा जी का आभा मंडल और भी बढ़ाता है। प्रतिमा जी से दृष्टि हटाने का मन नहीं करता जो एक बार दर्शन कर ले। भगवान के ऊपर 3 छतर भी अति भव्य हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत उच्चैष्टतम सकित भानुकर प्रताप। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की वेदी की दाईं तरफ आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की वेदी है, जिसमें अन्य स्फटिक मणि की प्रतिमाएं विराजमान हैं, और मुनि सुव्रतनाथ भगवान की वेदी की बाईं तरफ महावीर भगवान की वेदी है, जिनमें पार्श्वनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। जहाज मंदिर के अंतिम तल पर वर्तमान 24 के 24 जिनालय और 3 शिखर, जिनमें भी भगवान विराजमान हैं, निर्मित हैं। ऐसा अद्वितीय है ये जहाज के आकार का मंदिर, जो आरिका रत्न 105 श्री सुस्ती भूषण माता जी की प्रेरणा से बना है। ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि मुझे माता जी का आशीष प्राप्त हुआ। धर्म स्नेही बंधुओं, सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारतवर्ष के इतिहास में यदि प्राचीन परंपरा, अनादि अनेदन परंपरा देखी जाए तो जैन धर्म की है, और इसका इतिहास साक्षी है कि वर्तमान में अभी भी हजारों साल प्रतिमाएं पुरानी भूगर्भ से निकल रही हैं, और मात्र राजस्थान में ही नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, चारों तरफ जहाँ खुदाई की जाती है वहीं से जैन धर्म की प्रतिमाएं भूगर्भ से बाहर आती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि पहले के समय में मात्र एक ही धर्म था और वो था जैन धर्म, और पश्चात अन्य धर्म के अनुयायियों ने इस अहिंसामयी धर्म पर आक्रमण किया, और उस धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने प्रतिमाओं को ज़मीन में छुपाकर इस धर्म की रक्षा की, जो आज समय के साथ में भूगर्भ से बाहर आ रही हैं। इसी श्रृंखला में
जहाजपुर में एक अतिशयकारी, अति मनोहारी, आकर्षक, सुंदर, कलात्मक, ऐसी अद्वितीय, अकल्पनीय प्रतिमा प्रकट हुई जिसके अतिशय निकलने के साथ ही प्रारंभ हुए 4 रंग परिवर्तन, देवकृत अभिषेक, आँख से दिव्य रोशनी का निकलना, प्रशासन के उठाने पर भारी होना और भक्तों के उठाने पर हल्के होना तथा भक्तों की मनोकामनाओं का पूर्ण होना और हजारों गोदियों में बालकों का आना, ये अतिशय मैंने स्वयं यहाँ आँखों से देखे हैं। तभी 5 वर्ष में यह क्षेत्र बनकर के पूर्ण तैयार हो गया है। जैसे भगवान हैं वैसा ही जहाज मंदिर है। हम भक्तों को भाव से पार करने के लिए बनाया गया है और जो भी एक बार आ जाता है बिना तारीफ किए नहीं जाता है। बंधुओं, यह जहाजपुर क्षेत्र एक अद्वितीय, अनुपम और एक बार नहीं बार बार आने योग्य है। आप एक बार आएंगे, दोबारा बुलाना नहीं पड़ेगा। अतः आप इस क्षेत्र पर अवश्य आएं। आज भी जैन समाज में ऐसे ऐसे युवा हैं जो जैन धर्म को सब तक पहुंचाने के लिए, इसकी प्रभावना के लिए अपना तन, मन और धन समर्पित करते हैं और पूरे जोश के साथ में उस कार्य में लगे हुए हैं। उनमें से एक हमारे आदित्य जैन बूढ़िया के, बीरबल की नगरी बूढ़िया से हैं ये, और इन्होंने इस कार्य का संकल्प लिया और इस कार्य में सहयोग करने के लिए अन्य इनके साथी भी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जिम्मेवारी लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। इनको भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि इसी तरह से जैन धर्म की प्रभावना करते रहें। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र पर जहाज मंदिर के पीछे 108 कमरों से नवनिर्मित सुपर डीलक्स और डीलक्स सभी सुविधाओं युक्त यात्री निवास बना हुआ है, जिसमें यात्रियों की रुकने की व्यवस्था, गर्म पानी आदि की व्यवस्था, सारी सुविधाएं आपको न्यू टेक्नोलॉजी सहित जो आप होटल्स आदि में प्राप्त करते हैं वो सारी सुविधाएं आपको इस स्वस्तिधाम में दी गई हैं। आप आके यहाँ पे बहुत ही सुचारू रूप से आप यहाँ पे रहकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। साथ में ही जहाज मंदिर के जस्ट बाईं तरफ संत निवास, जो कि मुनिराजों के लिए रुकने की व्यवस्था यहाँ पे है। बहुत ही सुंदर संत निवास यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें मुनियों की चर्या निश्चिंत रूप से सुचारू रूप से 28 मूल गुणों का पालन करते हुए हो सकती है। इस संत निवास के पास कुएं आदि की व्यवस्था, शुद्ध शौच की, शुद्ध निर्जन स्थान पे जो होती है शौच की व्यवस्था आदि की गई है। बाजू में जहाज मंदिर, उसके पश्चात जहाज मंदिर की दाईं ओर मुख्य कार्यालय बना हुआ है, सिंह द्वार, जहाँ से जहाज मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे स्वस्तिक स्तंभ, उसके बाद में आरिका भवन का निर्माण किया गया है, जहाँ पे आरिकाओं के लिए रहने की व्यवस्था, आराम से धर्म ध्यान करने की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से की गई, जिसमें उस आरिका भवन के अंदर ही आहारचर्या के लिए भी भोजनशाला, वहाँ पे आरिकाओं के लिए आहारचर्या के लिए अंदर ही कमरे के अंदर ही बनाई गई है। साथ में ही इस क्षेत्र की पावन धरा पर शावकों के लिए, शाविकाओं के लिए, जो भी लोग यात्री यहाँ पे आते हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर तुष्टि पुष्टि भोजनालय की नाम से यहाँ पे भोजनशाला यहाँ पे बनाई गई है, जो कि 2 तल में है। नीचे के तल में शावकों के लिए, जो यात्री आते हैं उनके लिए, और ऊपर के तल में जो शावक आदि आते हैं, जो व्रतीधारी होते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ऐसी सुसज्जित स्वस्तिधाम परिवार उन सभी व्यक्तियों का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आप सभी आएँ, धर्म लाभ लें, और आने वाले समय में यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सालय, थेरेपी आदि के द्वारा लोगों का स्वास्थ्य आदि के साथ में यहाँ पे कार्य चल रहा है, जो बनने जा रहा है, उसमें भी आप अपना सहयोग प्रदान करें कि इस थेरेपी जो आप लाखों रुपए आदि हॉस्पिटलों में जाकर व्यय करते हैं, और धर्म स्थानों, धर्म पूजा पाठ सब कुछ आपका छूट जाया करता है, आज माता जी के सानिध्य में वह भी बनने जा रहा है, और उसमें आप धर्म ध्यान भी और साथ में अपने स्वास्थ्य के लिए भी आप कार्य कर सकते हैं। भगवान का जिनाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की इस अतिशयकारी दिव्य प्रतिमा के दर्शन से आपका जीवन अनंत आशीषों के भंडार से भर जाए। आप एक बार आएं और फिर बार बार आएं। चलो स्वस्ति धाम का भाव मन में बनाएं और अवश्य ही दर्शन का लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके जैन स्थल परिवार का हिस्सा भी ज़रूर बने। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।